आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर नंबर 12 का। इसके बाद जस्ट इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन किसके बारे में, वी विल नो अबाउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, चलिए आइए अब हम लोग जानेंगे सर्कल के बारे में। इससे पहले का जो चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन, उससे जस्ट पहले दैट मीन्स चैप्टर नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में सर्कल के बारे में पढ़ना है। सर्कल के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि सर्कल के कौन सा पार्ट सेंटर होता है ना, सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होते हैं। आप वो वीडियो भी एक बार देख लेंगे। ओके, नाउ सी दैट what is a circle. If I will ask what is a circle, that means no corner no diagonals. सर्कल में क्या होता है, कोई भी कॉर्नर नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी एजेस नहीं होते हैं, डायगोनल्स भी नहीं होते हैं। ओके, और एक बात कि अगर आप वीडियो देख रहे हो है ना, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कोई भी सिंगल पॉइंट भी समझ में नहीं आता है, देन प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी, आई विल ट्राई टू make a new video for you and I will send it to you. Okay, now see radius. What is radius? Radius, that means distance between center to circumference. This is the center and this is the circumference. The distance between these 2 points, that is called radius. Okay, now next point is what is circumference. Circumference क्या होता है? Circumference को हिंदी में परिधि बोलते हैं। परिधि, that means what? द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल है ना, ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना, ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, सर्कमफेरेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि पैरामीटर क्या होता है तो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, समझ में आया। और नेक्स्ट वन इज आर्क। आर्क मीन्स व्हाट, पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। अगर आप एक चूड़ी लेते हैं है ना, मम्मी का चूड़ी लीजिए और ज़मीन पे उसको पटक दीजिए, पटकने के बाद वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। हाँ, हो सकता है आप भी टूट जाओ, मम्मी पीटेगी ही ना आप चूड़ी तोड़ेंगे तो। जो चूड़ी टूटता है, चूड़ी जो टूट रहा है, जितना भी पार्ट दिखता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आर्क। मतलब आर्क इज व्हाट, पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, फिर एक कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड डिस्टेंस बिटवीन, कॉर्ड मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन वन एंड ऑफ सर्कमफेरेंस टू अनदर एंड ऑफ अ सर्कमफेरेंस, द लाइन शुड नॉट पास थ्रू द सेंटर। एक ऐसे लाइन को बोलते हैं जो सेंटर से पास नहीं होता, मतलब एक सर्कमफेरेंस से सेकंड सर्कमफेरेंस तक जाएगा है ना, दिस इज यहाँ तक जाएगा, बट ये सेंटर को क्रॉस नहीं करेगा। अगर सेंटर को क्रॉस कर देता है तो वो डायमीटर हो जाता है, बट सेंटर को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, वो कॉर्ड है। ओके, अब आगे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डायमीटर। डायमीटर मीन्स व्हाट, अभी मैंने बताया द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। वैसा लाइन जो सेंटर से है ना, कहाँ से जाता है, सेंटर पे से को क्रॉस करते हुए जाता है, वो क्या है आपका, यस, डायमीटर है। ओके, मेरा फिगर थोड़ा सा खराब है, आपका फिगर बहुत अच्छा होगा, आई नो। ओके, नेक्स्ट वन इज सीकेंट। सीकेंट क्या है, द लाइन इंटरसेक्ट द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड क्रॉस द सर्कमफेरेंस। वो क्या है, वो होता है सीकेंट। मतलब क्या बोला, ये लाइन क्या बोल रहा है, एक आपका सर्कल है, क्या होता है सीकेंट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल, सर्कल है और सेंटर भी है। अभी जो पार नहीं होता, मतलब सेंटर से जो पार हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर है ना, और सेंटर को टच नहीं करता है वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते थे, कॉर्ड है ना। अब सीकेंट है, सीकेंट क्या बोल रहा है कि ये सेंटर को क्रॉस नहीं करेगा, बट क्या करेगा कि आपका जो सर्कमफेरेंस को क्रॉस करते हुए, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड से ड्रॉ करे तो राइट साइड को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और अगर राइट साइड से करे तो लेफ्ट साइड को क्रॉस करते हुए बाहर, मतलब तोड़ के बाहर आ जाएगा, तो वो क्या है आपका, यस, वो क्या है, सीकेंट है। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट, जो क्रॉस करना चाहिए, सर्कमफेरेंस को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, याद रखेंगे। ओके,
अब आगे देखिए, एरिया ऑफ अ सर्कल मीन्स व्हाट, ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर एरिया बात करें किसका एरिया, सर्कल के एरिया की बात करें तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। ओके, एरिया की बात हुई है तो थोड़ा सोचे, आपको सरकमफेरेंस के भी बारे में बता दूं। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस मीन्स व्हाट, सरकमफेरेंस को पेरीमीटर भी बोलते हैं। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सरकमफेरेंस, द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। अगर एरिया भी सॉरी पेरीमीटर भी पूछे तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, दैट मीन्स पेरीमीटर एंड circumference both are same thing. Okay, the next point is about sector of a circle. sector of a circle की अगर बात करें तो एक सर्कल है, सर्कल में दो सेक्टर होते हैं, एक माइनर सेक्टर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट को माइनर सेक्टर बोलेंगे और मेजर पार्ट को, बड़े पार्ट को दैट मीन्स मेजर पार्ट बोलेंगे। अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर ठीक है ये तो आप छोटा बड़ा हो गया है ना, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेक्टर आपने बता दिया, अगर बीच में लाइन हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर बीच में लाइन होता है तो वो क्या, बीच वाला लाइन क्या है, डायमीटर होता है ना, मैंने बताया ना, सेंटर से जो क्रॉस करता है वो डायमीटर। और एवरी डायमीटर कन्वर्टिंग और चेंजिंग द सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल, है ना, 2 सेमी सर्कल में ये क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब दोनों क्या है, सेमी सर्कल बन जाता है अगर सेंटर से पास करे तो। ठीक है, अगर सेंटर से पास नहीं करता है लाइन, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेजर सेक्टर बना है, मेजर सेक्टर में कितने रेडियस है, 2 रेडियस है, और 2 रेडियस मिलके क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है माइनर पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर पार्ट, और बड़े पार्ट को, लार्जेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ओके, बात करें अगर फॉर्मूले की, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ मेजर प्लस माइनर की अगर हम लोग बात करें, है ना, या तो आपको मेजर का एरिया फाइंड करना हो या तो माइनर का, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, तो दोनों में सेम फार्मूला वी विल अप्लाई। ओके, दोनों में सेम फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट मैंने लिखा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या लिखा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए अब एक चीज़ को समझ लेना अच्छे से, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि अगर आपको समझने में दिक्कत होता है देन प्लीज़ डू कमेंट एंड आस्क मी दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट एंड आई विल ट्राई टू सेंड यू द वीडियो ऑफ दैट रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, मतलब एक क्वेश्चन जो आपने पूछा है उससे रिलेटेड मैं नया वीडियो बना के आपको भेजूंगा। ठीक है, या तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा या तो ईमेल आईडी पे जाएगा या तो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए देखिए क्या है, थीटा बाय 360 डिग्री। अगर सपोज कीजिए मेजर पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो थीटा मीन्स व्हाट, थीटा में क्या पुट करना है, मेजर पार्ट। अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग मेजर पार्ट बोल रहे हैं ना, इस पार्ट को, बड़े वाले पार्ट को मेजर पार्ट बोला, तो क्या करना है कि इसमें सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो है 270 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 270 डिग्री। ठीक है, और नीचे क्या है, 360 डिग्री लिख देंगे, 360 डिग्री। फिर यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू आपको पता ही है, 22/7 लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला कि राइट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 देन वी हैव टू टेक दैट वैल्यू, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को अपना वर्क करना, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, हिंट्स। ओके, नाउ आर का वैल्यू भी क्या रहता है, गिवन होता है, आर मीन्स व्हाट, रेडियस। ओके, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फिर बोला लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, ये जो आपका आर्क दिख रहा है ना, ये जो आपका आर्क दिख रहा है, आर्क समझ रहे ना, मैंने क्या बोला कि चूड़ी का टूटा हुआ पार्ट क्या होता है, आर्क होता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक आर्क है ना, आर्क का अगर लेंथ फाइंड करना हो, है ना, तो लेंथ फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगाया है, किसकी बात कर रही थी हम लोग, किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे एरिया की, इसलिए हम लोगों ने सर्कल का क्या लिया, वी हैव टेकन द एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लेंथ, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ द
सर्कल की बात करें ना, आर्क क्या है, सर्कल का पार्ट ही तो है। जब लेंथ की बात हो रही हो तो हम लोग क्या लेंगे, पेरीमीटर लेंगे। पेरीमीटर कैसे बनता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, पढ़े ना आप। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितने भी यहाँ पे पॉइंट है सबको अगर प्लस किया गया है तो वो क्या बना है, 2πr बना है, सरकमफेरेंस बना है। ठीक है, इसलिए 2πr लेंगे जब भी लेंथ की बात करें तो, और πr² लेंगे जब एरिया की बात हो तो। ठीक है, गेटिंग। I have written the next point is semicircle half of the circle। जब सर्कल को हाफ कर दिया जाए, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि एक सर्कल है, सर्कल को क्या कर दिया गया, अगर बीच में से, है ना, बीच में से अगर डायमीटर गुजरता है ना, तो क्रॉस करता है। डायमीटर क्या होता है, क्रॉस कर रहा है, तो डायमीटर मीन्स व्हाट, डायमीटर मीन्स डी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स होता है 2r। 2r मतलब कितने आर है यहाँ पे, है ना, 2r, मतलब 2r से मिलके बना होता है ना एक डायमीटर। ठीक है, तो एक डायमीटर दो पार्ट से, 2r से मिलके बना होता है, और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल। ओके, अब देखिए अगर एरिया फाइंड करना हो, एरिया किसका, सेमी सर्कल का फाइंड करना हो तो सिंपल करना, आपको πr² होता है ना, क्या होता है, πr² होता है किसका, πr² होता है सर्कल का एरिया। ठीक है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, πr²। तो आपको सेमी सर्कल बोला है, सिंपली 2 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, θ/360 इंटू πr²। आप इस फॉर्मूला में भी पुट करके देखिए, देखना सेम आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मीन्स आपने सुना होगा क्वार्टर, है ना, क्वार्टर भी सुना है ना। क्वार्टर मीन्स व्हाट, 1/4 ऑफ अ सर्कल। देखिए 1/4 बोला, क्वार्टर बोला, तो क्वार्टर का बहुत जगह यूज भी होता है, बॉयज समझ रहे होंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए क्या बोला, 1/4 ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अगर 1/4 करे, है ना, किसी सर्कल को डिवाइड करे 4th पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करे, बात करें सिर्फ 1 पार्ट का तो क्या बोलेंगे उसका, 1/4 पार्ट। तो 1/4 जो ये जो सिंगल पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट है। क्या है, क्वाड्रेंट है। समझ में आया। देखिए अब क्वाड्रेंट मीन्स आपने समझा। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स व्हाट, क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल ना। तो सर्कल का जो एरिया था उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर दो, बस यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सिंपल। ओके, सेम थिंग यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो सेक्टर भी है ना, इसको सेक्टर भी बोल सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो आप इस फॉर्मूला में भी अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या फाइंड हो जाएगा, यस, एरिया फाइंड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बना के भी दिखाया, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय अगर 4 करे, है ना, तो क्वाड्रेंट हमेशा कितने डिग्री का होता है ये भी यहाँ पे मतलब बना के मैंने दिखाया है। 360 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा, 180/2 आएगा। 2 से पहले डिवाइड किए तो फिर क्या आ जाएगा, डिवाइड करो, देन यू विल गेट व्हाट, 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्स एंगल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं, बोलते हैं सर बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं होता है बस, ठीक है, आप बस समझ जाओ, ये आपके लिए बहुत इजी है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, मिरर आपने देखा ना, मिरर में मिरर क्या होता है, मिरर आपका रिफ्लेक्स इमेज बना के दिखाता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर कोई एंगल गिवन है, देखिए सपोज हेयर इज गिवन 60 डिग्री ऑफ द माइनर पार्ट है, ठीक है, माइनर पार्ट का जो वैल्यू है, एंगल है, वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर दिया हुआ, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो रिफ्लेक्स एंगल जो बाकी बचा हुआ एंगल होता है ना, वही आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, बस जस्ट उसके अपोजिट। इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल अगर फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू वी कैन राइट दैट 360 डिग्री माइनस गिवन एंगल। जितना भी एंगल दिया हुआ है उसको सिंपली आप 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट क्या होता है, देखिए क्या बोला, द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ
कोड एंड द corresponding आर्क बोल रहा है कि एक सर्कुलर रीजन है। सर्कुलर रीजन मीन्स व्हाट? सर्कल, सिंपल, ठीक है। इनक्लोज्ड बिटवीन अ कोड एंड द corresponding आर्क, एक कोड से, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना, ये क्या है? कोड है। कोड से एंड द corresponding आर्क, और corresponding आर्क से क्या हो गया है? इनक्लोज्ड कर दिया, मतलब घेर दिया गया है, ठीक है। तो क्या बन जाता है? सेगमेंट बन जाता है। तो ऐसे सेगमेंट को, है ना, क्या बोलेंगे? जो सबसे छोटा वाला सेगमेंट होगा, स्मॉलेस्ट सेगमेंट, उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। देखिए सेक्टर और सेगमेंट में थोड़ा सा अंतर, क्या अंतर है मैं बताऊंगा, ठीक है। सेगमेंट तब बनता है जब आपके तीन पार्ट हो, जैसे मेजर सेगमेंट है ऊपर, है ना, माइनर सेगमेंट नीचे है, और एक फिगर बन जाता है, वो ट्रायंगल के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इस मतलब थिंग को, इस पॉइंट को सेगमेंट का नाम दिया गया है। अगर आपको बोले क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो आप फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो सेक्टर से ही क्वेश्चन है। हाँ, सेक्टर से ही क्वेश्चन है, बट क्या है कि सेक्टर में कोड नहीं रहता है, ठीक है। सेक्टर में कोड नहीं रहता, यहाँ पे बस कोड दे दिया और कोई अंतर नहीं है। देखिए सेक्टर में क्या था? बस सेंटर रहता है और दो रेडियस रहते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे क्या है? कोड भी है ना, एक कोड भी डाला हुआ। तो कोड जहाँ पे आ गया वहाँ पे सेक्टर हो जाएगा, है ना। चलिए अब अगर फॉर्मूला की बात करें तो एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। तो ये जो माइनर सेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये माइनर सेक्टर है ना। माइनर सेक्टर के एरिया से, एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसके एरिया से? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल दिख रहा है इसके अंदर में, इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देना, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट की बात करें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा? एरिया ऑफ सर्कल में क्या कर देना है? माइनस कर देना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था, क्या था जी? 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से आप माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है मैंने, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। ओके, चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल अपलोड द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ आर.डी. शर्मा, द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ एनसीईआरटी बुक, द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ आर.एस. अग्रवाल बुक also, and I will upload the video of the board paper with the solution. Okay, so please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye bye everyone. Thank you for watching my videos. Please